सवाल ये पैदा होता है कि 5 तारीख से खान साहब इस मुकदमे में गिरफ़्तार हैं, यानी कि तोशाखाना केस के अंदर गिरफ़्तार हुई और उसके बाद साइफ़र केस में। तो आप देख लें कि उस एक एक दिन का हिसाब कौन देगा जो कि उनके साथ कानून के मुताबिक डील नहीं किया गया, उन्हें अडयाला जेल नहीं रखा गया। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तीसरी चीज़, अब उसके ऊपर फ़ैसला अडयाला जेल के हवाले से भी महफूज है और फैसिलिटीज़ भी पढ़ कर सुनाई गई, तो वो भी हमें उम्मीद है कि उस मुताबिक फ़ैसला आएगा। और चौथी चीज़ ये है कि जब आज समन हुए थे अदालत की तरफ से कि खान साहब को पेश किया जाए, तो क्यों खान साहब की तस्वीर से, उनकी वीडियो से डर है? एक सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं और उनको पेश नहीं किया जा सकता। रियासत का काम है सिक्योरिटी देना, शहरियों की हिफाजत करना रियासत का काम है, और इंतज़ामिया को चाहिए था कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाते, बल्कि अदालत ये हुक्म देती कि इंतज़ामिया सिक्योरिटी के इंतज़ामात यकीनी बनाते हुए उनको पेश करें। अब एक बहाना बनाया गया है, और ये बहाना पहले भी बनाया गया। कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बहाना बनाया गया कि उसके तहत मुकदमा चल रहा है, और कभी ये सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जा सकती थी, और दूसरे नंबर पर यह है कि उनको समन किया जा सकता था, जो कि ज़मानतें उनकी खारिज हुई। उस वक्त भी यही हुआ, और आज जब अदालत बुला रही है तो पेश नहीं किया जा रहा। तो मेरी गुजारिश यही होगी आला अदलिया से कि इमरान खान साहब को मुसलसल जो है इंसाफ से डिले जो है वो किया जा रहा है, और डिले करना जो है इंसाफ से इनकार करने के बराबर है। तो लिहाजा उनकी तमाम दरख्वास्तों पर जल्दी फ़ैसला हो। उनकी जो साइफ़र केस के अंदर ज़मानत है, ये अर्जेंट नौइयत का मामला है, इसके ऊपर फ़ौरन फ़ैसला दिया जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जा सकें। ऊपर पहले डिसीजन दिया जाए, बाद में बेल सुनी जाए। हमने अदालत से गुजारिश की, इस्तदा की कि बेल जो है वो अर्जेंट नौइयत का मामला है और पहले बेल के ऊपर समाअत कर ली जाए, और अगर किसी को निकालना है आप निकाल दें, लेकिन लीगल टीम की हद तक वो यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और आप बेल के ऊपर समाअत करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला जो है वो जैसे कि पहले महफूज होते हैं, ये भी फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया, और अब इस फ़ैसले के ऊपर जो है फ़ैसला आने के बाद दोबारा जो है वो समाअत होगी। अब फ़ैसला आ जाता है, शाम में आता है या कब आता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमने तो उस टाइम रिक्वेस्ट की कि अभी जो है वो फ़ैसला दे दिया जाए, जो भी होना है हम तैयार हैं हर तरह से, और आर्गूमेंट्स हमारे सुन लिए जाएँ ज़मानत के ऊपर, ताकि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जा सकें। दूसरे नंबर पर आज अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से हमारी दरख्वास्त थी, और जेल मैनुअल के मुताबिक फ़ैसिलिटीज़ वो भी हमने इस्तदा की हुई थी। तो आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया और ये कहा है कि जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। अटक जेल कैसे रखा गया, ये अदालत ने भी आज पूछा है उनसे, और जब ऑर्डर थे अडयाला जेल के और कानूनी तौर पर अडयाला जेल रखना था, तो आपने क्यों उनको अटक जेल रखा? तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने देखा कि कोई उनके पास मुस्तनद दलाइल नहीं थे और वो बेबस नज़र आए। लेकिन बहुत शुक्रिया। देखें, एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स को जो हमारे और आपके पैसों से भर्ती किया गया, जिनका मकसद ये है कि तमाम केसेस इमरान खान साहब पे जिनमें वो वकालत कर रहे हैं उनको डिले किया जाए। तो लिहाजा वो पुराने बहाने आज भी बनाए गए, पहले भी बनाए जाते थे, आज भी बनाए गए कि इमरान खान साहब को किसी तरीके जो है वो जेल में ज़्यादा देर रखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, ना झुकेंगे, ना इस कौम को झुकने देंगे। थैंक यू जी।